हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक नई क्लास लेके आए हैं और चैप्टर का जो नाम है वो ऑर्गेनाइजिंग है। क्लास नंबर आपकी 8th है एंड जो कॉन्सेप्ट है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। हमने लास्ट क्लास में भी डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा बहुत हम डिस्कस किया था। आज इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे और साथ साथ इस चैप्टर को भी हम एंड करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास काफी सिलेबस काफी कवर हो चुका है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हो चुका है, मतलब हाफ तक चैप्टर सिलेबस हमारा कवर होने को आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब इसके से प्रॉपर तरीके से आप इसके नोट्स बना रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से को लर्न कर रहे होंगे। बिकॉज अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं बनाएंगे तो हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे आप। तो इसके प्रॉपर आप नोट्स बनाइए और हर क्लास की वीडियोस को आप सुनते रहिए ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमेशा बनी रहे। तो बच्चों, देरी ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट अपने पैनल कॉपी रेडी कर लीजिए, साथ साथ इसको लिखते हुए नोट डाउन भी करते रहिए ताकि आपको फटाफट आपके नोट्स ही बनते रहें। और इन नोट्स को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी लिख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना हो और आपकी वोकैब भी इंप्रूव होती रहे धीरे धीरे। तो ठीक है बच्चों, इस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। तो हमने जब लास्ट क्लास में आपको सेंट्रलाइजेशन यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सेंट्रलाइजेशन था, वो जो टॉपिक था करवाया था, और डिसेंट्रलाइजेशन था। तो देखिए बच्चों, बेसिकली क्या होता है सेंट्रलाइजेशन के अंदर, जो पावर्स होती हैं, जो प्लानिंग, जो अथॉरिटीज होती हैं, वो सारी की सारा क्या कॉन्सेंट्रेटेड होती है, यानी टॉप लेवल के पास होती हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो अथॉरिटीज होती हैं, जो पावर ऑफ टू मेकिंग द प्लान्स होती है, वो क्या होती है, वो डाइवर्सिफाई हो जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है टू द लोअर डिपार्टमेंट्स। यानी टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल। तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स पे अपनी अपनी जो अथॉरिटीज है वो फिक्स हो जाती हैं और वहां पर सबकी अपनी अपनी पावर्स फिक्स हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, देखो बच्चों, कि जो जो रोल ऑफ लोअर डिपार्टमेंट है, यानी लोअर ऑफ मिडिल डिपार्टमेंट और लोअर डिपार्टमेंट, वो आपका इंक्रीज हो जाता है। और जो टॉप लेवल होता है, सॉरी, जो सेंट्रलाइजेशन होता है, उसमें जो आपका जो रोल ऑफ द लोअर एंड द मिडिल डिपार्टमेंट है, वो आपका रिड्यूस होता चला जाता है। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन है वो इंक्रीज द रोल ऑफ द मिडिल एंड लोअर डिपार्टमेंट। एंड अगर सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिक्रीज द रोल ऑफ मिडिल एंड लोअर डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे को काफी अपोज करते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के अंदर सारी की सारी पावर सैचुरेटेड रहती है, कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, एक जगह फिक्स रहती है। और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये पावर क्या हो जाती है, ये डिवाइडेड हो जाती है अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे डिपार्टमेंट हो। ठीक है, तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब बेसिक इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन? देन द everything which goes to increase the importance of a subordinate role is decentralization. Everything goes to reduce it is centralization। यानी अगर कहने का मतलब वही है कि अगर आप सबोर्डिनेट्स यानी लोअर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यानी उसके रोल को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप उनके रोल को कम करना चाहते हो, उनकी पावर से कम करना चाहते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, ये देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस के बारे में बात इसके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब देखिए डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स का मतलब है कि जैसे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, क्योंकि हमारी पावर्स, हमारी अथॉरिटीज क्या होती हैं, वो डिवाइड हो जाती हैं। तो जो पहले जो पावर्स हमारी जो टॉप लेवल पे होती थी, अभी वो पावर किस पे डिवाइड हो गई है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गई, सबऑर्डिनेट्स में, यानी लोअर और मिडिल डिपार्टमेंट में वो क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई है। तो उससे क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एक सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रिकॉग्निशन का एक फीलिंग आता है और वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अब हमारा सेल्फ क्रिएटिविटी और अच्छी होगी। बिकॉज वो अपने काम को और मन से करते हैं और हार्डवर्क तरीके से करते हैं और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अपने आप को एक तरह से वो कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी 100% एफर्ट्स हैं वो उसमें दें। बिकॉज दे फील द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे फील द सेंस ऑफ रिकॉग्निशन। तो उनको क्या होता है कि वो इथिकली वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो अपने आप को पूरा डेडिकेट करते हैं टुवर्ड्स योर work and towards finding the achievement, finding the goals of the organization। तो बेसिकली ये हमारा डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट होता है कि सबऑर्डिनेट खुद इतना सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ मतलब मोटिवेटेड फील करते हैं कि वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करने की पूरी कोशिश करते हैं। देन द सेकंड है हमारा डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब देखिए मैनेजरियल टैलेंट का मतलब क्या होता है कि
जो मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर जितना, हर डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर होता है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट होगा उसका मैनेजर होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा उसका मैनेजर होगा। तो पहले क्या था कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर कि मैनेजर के पास भी लिमिटेड अथॉरिटीज होती थी, लिमिटेड पावर्स होती थी, बट अभी क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर मैनेजर के पास भी बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं और अथॉरिटीज आ जाती हैं। तो मैनेजर अपने आप को क्या करता है कि अपने टैलेंट को वो ऑन द स्पॉट कई डिसीजन ले सकता है और अपने टैलेंट को प्रूव कर सकता है। वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके को अप्रोच कर सकता है। ये नहीं कि पहले एक स्टीरियोटाइप अप्रोच था जो ऊपर से गाइडलाइंस आई उन्हीं को फॉलो करके उसको काम करना है, नहीं। बट अब अभी डिसीजन क्या है, अपने पर्सनल लेवल पे, अपने खुद के इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, अपने टैलेंट के बेसिस पे भी अपने काम को प्रूव करके दिखा सकता है। यानी डिफरेंट सिचुएशन में वो डिफरेंट अप्रोचेस यानी अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकता है और अपने काम को और इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से वो प्रूव करके दिखा सकता है। तो बेसिकली ये था कि डेवलप मैनेजर टैलेंट, यानी मैनेजर अपने आप को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। अगर किसी भी एम्प्लॉय को अपने आप को प्रूव करना है, इवन चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो या सबऑर्डिनेट हो, अगर वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, अपनी प्लेस अपने अपने प्लेस को एक फिक्स करना चाहता है और अपने आप को दिखाना चाहता है मैनेजमेंट के अंदर, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो अपने आप को इजीली प्रूव कर सकता है। देन थर्ड हमारा आता है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। फैसिलिटेट ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि देखिए, जितने भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स हैव देयर मैनेजर्स, एंड मैनेजर जो होता है वो इजीली अपना डिसीजन टेकन करने के लिए कैपेबल होता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो मैनेजर इजीली डिसीजन टेकिंग करने के लिए कैपेबल होता है, तो वहाँ पे जो है टाइम की बहुत ज्यादा सेविंग होती है, वहाँ पे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होती है, और दैट्स वाई वहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं होती, तो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यानी उसको ये नहीं होता कि और कि मुझे अभी टॉप लेवल से इसकी एक्सेप्टेंस लेनी है या वहाँ से अप्रूवल लेना है तो मुझे बहुत टाइम लगना है। दूसरा, सेंस ऑफ कंपटीशन। यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट जो कंपटीशन होते हैं वो जो और डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं कि भाई मुझे डिपार्टमेंट्स, मेरा डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे एक सेंस ऑफ ये होता है कि भाई ये मेरा डिपार्टमेंट है और मुझे इसको बहुत आगे तक लेके जाना है और अपने फर्म के अंदर या अपने मैनेजमेंट के अंदर इसको प्रूव करके दिखाना है। तो वहाँ पर एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी होता है और प्रूव टू बेटर इटसेल्फ होता है। तो वो अपने आप को क्या करते हैं कि अच्छे तरीके से प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, वो ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं और वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन की फीलिंग जब आती है तो वो अपने जो उनको टास्क दिया गया उसको और भी हार्ड वर्क तरीके से और भी अच्छे तरीके से करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ के हमारे जो चांसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्योंकि जब आप अच्छा काम करोगे, एफिशिएंट तरीके से काम करोगे, इफेक्टिवली काम करोगे, तो नो डाउट आपकी जो ग्रोथ है वो होनी ही होनी है, वो चाहे आपकी हो या ऑर्गेनाइजेशन की हो। क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ है तो आपकी ग्रोथ है। तो वहां पर ये क्या होता है कि अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप अपने आप को इनहेंस करना चाहते हैं तो आपके लिए डिसेंट्रलाइजेशन बेटर प्लेटफॉर्म है, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपकी जो कंपनी है, आपकी जो फर्म है, वो बेटर ग्रोथ कर पाती है। ठीक है बच्चे, तो आपका थर्ड था। फोर्थ में क्या है, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। देखिए रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैनेजमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ वहाँ पे सेंस ऑफ फ्रीडम उसको आ जाता है टॉप मैनेजमेंट को, बिकॉज कि वो काफी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो कि लोअर, मिडिल और लोअर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो चुकी होती है। यानी जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी जो अथॉरिटीज है, वो क्या होती है, वो लोअर डिपार्टमेंट में और मिडिल डिपार्टमेंट में होती है। तो जो टॉप लेवल जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप को और अदर चीजों में फोकस कर सकता है और अदर चीजों में अपने आप को एम्फेसाइज कर सकता है। बिकॉज ऑफ की जो टॉप लेवल के सुपरविजन का जो काम है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि सुपरविजन ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में, तो वो मैनेजर का रोल बन जाता है। तो टॉप लेवल के पास यहाँ पे एक मच मोर टाइम होता है कि वो अपनी कंपनी के लिए और अदर पॉलिसीज के बारे में सोच सके और फर्दर फ्यूचर के बारे में सोच सके और डायनेमिक कंडीशंस के बारे में सोच सके कि हम कैसे और बेटर अपने आप को कर सकते हैं और अपनी कंपनी के लिए और बेटर क्या सोच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी फील होता है कि हाँ मैं कुछ और करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे कैपेबल हैं। तो बेसिकली ये हमारा होता है रिलीव टू टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो काम है, जो हमारा वर्क है, जो हमारी अथॉरिटी है वो डिवाइड हो जाती है, तो आपके पास वर्क भी डिवाइड हो जाता है और आपके पास सेंस ऑफ फ्रीडम भी आता है। तो देन उसके बाद आप क्या किसी भी तरीके से अपने आप को और एनहेंस कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और अदर एक्टिविटीज और अदर प्लान्स के बारे में भी सोच सकते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर एक सेंस ऑफ रिलीफ बन जाता है। देन फिफ्थ आता है हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग में बच्चे आपको पता है कि जब सारी की सारी अथॉरिटी अपने अपने डिपार्टमेंट डिवाइडेड हो चुकी है तो उनकी एक ये लिमिटेशंस खत्म हो जाती है
कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी अप्रूवल लेना है, तो आपको पहले टॉप लेवल के पास उस फाइल को देना पड़ेगा, फिर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर वहां से एक रिवर्स कम्युनिकेशन आएगा, देन आपको अप्रूवल होता है नहीं होता है। इट्स अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है, वो भी आपको यहाँ पर क्या होता है सेव हो जाता है, क्योंकि आपके पास आपको पता है कि आपको क्या डिसीजन लेने की अथॉरिटी आपको है या क्या नहीं है। तो आप जो भी आपको अथॉरिटी लेने की है, जो आपको लिमिट है कि आपको इतने के अंदर आपको काम करना है और आपकी अथॉरिटीज हैं, तो आप उन अथॉरिटीज के अंदर आप इजीली डिसीजन कभी भी ले सकते हो और अपने आप को कभी भी प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको काम कोई भी वर्क है वो डिले नहीं होता, बिकॉज ऑफ की आपको डिसीजन लेने की पूरी फ्रीडम रहती है, और अपने आप को आप क्रिएटिव माइंड से आप डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आप अलग तरीके से भी आप अपने अप्रोचेस को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास रिजल्ट आने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हो, सेल्फ रिकॉग्निशन की बात होती है, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की बात होती है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप सीखते भी हो और इसको प्रूव भी करके दिखाते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे कंपनीज को बहुत सारे प्रॉफिट्स, बहुत सारी चीजें जो बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्विक डिसीजन में आपको फटाफट आप जल्दी से किसी भी चीज में आप डिसीजन लेने में देर नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन भी जल्दी होते हैं, यहाँ पे सेल्स भी जल्दी होती है। दैट्स वाई कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग में यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। तो बेसिकली ये हमारी थी इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको बच्चे अच्छे समझ में आया होगा, और इसके आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, इसको और आप एक्सप्लेन तरीके से पढ़िए ताकि आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चे ये था हमारा आज ऑर्गेनाइजिंग की लास्ट क्लास, और ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पुट ऑन करेंगे। देन तब तक के लिए आप थोड़ा इसको और रिवाइज करिए, और जो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आप उनको भी प्रॉपर तरीके से करते रहिए। टिल देन बच्चे अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए एंड हेल्दी रहिए। एंड बच्चे बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।